नमस्कार, हमारे साथ ऋषि अग्रवाल जी है जो जनता के बीच जो है कुछ बोलना चाहते हैं, अपना बातों को रखना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं ऋषि अग्रवाल, निवास स्थान सुरसंड, सीतामढ़ी जिला से अपने तिरहुत क्षेत्र से होने वाले एमएलसी उपचुनाव 2024 के लिए मैं अपनी स्वतंत्र उम्मीदवारी रख रहा हूं। इस चुनाव में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी शिक्षित स्नातक मतदाता हैं उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि एकजुट होकर के अपने नेतृत्व के निर्माण के लिए, अपने नेतृत्व के चुनाव के लिए आप सजग होकर, जागरूक होकर के उस चीज़ के लिए चुनाव करें और अपने स्तर से एक एक मतदाताओं को जगाने का, अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानने का उनको चेतना जगाएं और उनको कहें कि अपने कैंडिडेट्स की योग्यता के अनुसार ही अपना मतदान करें। सर, आने वाला जो समय होगा उसमें सभी संगठित पार्टियां, दल वो अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काम कर रही हैं। मैं निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर चुका हूं। मैं अपने हृदय के कोने कोने से अपने बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए समर्पित होकर के उनके प्रति कि आने वाले समय में हमारे शिक्षित और शिक्षक परिवार के जितने भी मतदाता हैं वो हमारे लिए, अपने नेतृत्व के लिए मैं अपने हर कदम से आपके आत्मविश्वास को दुगुना करूंगा। तो आप मेरे लिए अपने शिक्षित और शिक्षक परिवार से, मतदाताओं से बात करें, उनको बताएं कि अब इस बार केवल ऐसा मतदान होगा जिससे हम नेतृत्व का चुनाव करें और वो नेतृत्व हमारे भविष्य के निर्माण के रास्ते को प्रशस्त करने की ओर अग्रसर हो। ये नहीं कि बातों से कुछ और हो, धरातल पर कुछ और हो। सर, अब इस तरीके की व्यवस्था को बदलने के लिए वजह तो बहुत सारे हैं। पीछे 70 साल से हमारा जो हमारी राज्य व्यवस्था है, हमारे शासन व्यवस्था है, 70 साल हो गए आज़ादी के। उसके बावजूद भी हम अपने आप को सकुशल, विकासपूर्ण महसूस नहीं कर पा रहे। क्या सर, विकासशील होने के लिए, विकसित होने के लिए 70 साल का जो स्पैन है वो कम होता है? 70 साल में हमारे बिहार राज्य की जो अभी बड़े पैमाने पे समस्या है वो बेरोजगारी है। और जितने भी शिक्षित युवा, डिग्रीधारी युवा हैं वो 3-3 साल एक एक परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। ये जो सरकारी नौकरियों की परीक्षा, उसके परिणाम में इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको नियमित करने के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। उसके रेगुलराइजेशन को धरातल पर उतारने के लिए मैं कोशिश करूंगा सर। और आने वाले समय में हम अपने चारों जिला में नए नए MBA कॉलेजेस सुव्यवस्थित ढंग से, आधुनिक ढांचों से सुसज्जित हों, उस तरीके के निर्माण की आधारशिला रखूंगा। हमारे बिहार की धरती ज्ञान की धरती होती थी सर। 500 साल पहले लोग विदेश से हमारे धरती पर आते थे पढ़ने। आज बिहार की 70% जवानी सर बाहर जा रही है केवल पढ़ाई को लेकर के। मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार की मिट्टी पर ऐसी ताकत, ऐसा नेतृत्व, ऐसा ज्ञान का आधार फिर से पनपे जिससे कि आने वाले 20 साल बाद हमारे गांव, हमारे बिहार की धरती पे पुनः विदेशों से लोग आने की इच्छा प्रकट करें कि ये ज्ञान की धरती पुनर्जीवित हो चुकी है और यहाँ जाएंगे तो हमारे जीवन को एक नया आधार मिलेगा। हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया आत्मविश्वास का संचार होगा सर। सर, मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ जी। इस क्षेत्र में उतरने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाखून के बरोबर मेरी कोई हैसियत नहीं है सर। मैं अपनी क्षमता से 2 चक्के वाहन से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। हो सकता है आप तक आने में मेरा विलंब हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके भविष्य का नेतृत्व कोई सक्षम युवा और सक्षम व्यक्ति करे, जिसके अंदर सच्चाई हो, त्याग हो, कर्मठता हो, तो मैं चाहता हूं एक बार मेरे पर भरोसा करके मेरा मार्ग प्रशस्त करें सर। मेरे एक एक कदम से आपका हौसला, आत्मसम्मान दुगुना होता जाएगा। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। बहुत